दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। आज हम बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी शेयर पर। बोनस कब आएगा, यहां से इसका प्राइस लगभग दुगना कब हो सकता है, बायबैक की क्या संभावना है, इन सभी पर एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस देने वाला हूं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, आपको बहुत अच्छी जानकारी और एनालिसिस मिलेगी। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ये आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। टीसीएस इन्फोसिस की टक्कर की है और बहुत ही बेहतरीन कामकाज है। देखिए, मार्केट कैप ऑलमोस्ट 293,000 करोड़ का है। बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है ये लगभग 1080 के आसपास में चल रहा है। और ये 52 वीक हाई से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से ऑलमोस्ट 30% डिस्काउंट पर हमें मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा प्राइस है। अगर आप नए निवेशक हो या आपके पास इसकी होल्डिंग है तो इसमें बने रहना चाहिए। नए निवेशक हो तो जरूर इसमें एंट्री कर सकते हो। स्टॉक का पीई अराउंड 26 है। आरओसीई और आरओई के नंबर भी बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पे एक और पहलू जो हमें नजर करना चाहिए वो है अर्निंग पर शेयर 40.6 है। और मेरा मानना है जब ये अर्निंग पर शेयर लगभग 60 को क्रॉस करेगा तब बहुत संभावनाएं बढ़ जाएगी यहाँ से बोनस आने की। अब ये 40 से 60 कैसे होगा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब चार्ट पैटर्न पे नजर करते हैं और मैंने 6 मंथ का चार्ट पैटर्न लिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक बहुत बेहतरीन रेजिस्टेंस बन रहा है ऑलमोस्ट 1120 के लेवल्स पर। अगर मैं ये 1120 का लेवल लेता हूं और अब देखिए ऑलमोस्ट ये 6 मंथ का चार्ट पैटर्न है, तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1120 पे। यहां से आपने देखा है स्टॉक ने बहुत बेहतरीन बाउंस दिया है। जब भी ये 1120 के आसपास का इसने जब रेंज दिखा है, यहां से स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन जंप दिया है, लगभग 30% का। तो अभी भी ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। 1080 का दिया है। यहां से एक दूसरा रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 1050 का। तो यहां से अगर भाव और थोड़ा टूटता है अराउंड 150, तो आंख बंद करके आप इसे अक्यूमुलेट कर सकते हो। करंट प्राइस में भी 1100 का प्राइस बहुत शानदार है क्योंकि ये एक लोअर रेजिस्टेंस पे इसका प्राइस आपको मिल रहा है। अगर हम इसके पीयर का कंपैरिजन करते हैं तो देखिए इसका जो पी है ये 26 के आसपास है। और ये टीसीएस का पी 36 का है, इन्फोसिस का 33 का है, एल एन टी इन्फोटेक का ऑलमोस्ट 48 49 का है, माइंड ट्री का 41 है। तो यहाँ पे इसका पी काफी कम है। ये अभी एक जो लेवल है इस पे ये अंडर वैल्यूड है, यानी यहाँ से इसके प्राइस की बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ईपीएस भी काफी अच्छा है 40.57 का। और अगर आप इसका 3 इयर्स रिटर्न देखते हो तो 3 ईयर रिटर्न भी बहुत शानदार है, ऑलमोस्ट 30% का इसने रिटर्न दिया है। ये भी अपने पियर्स के कंपैरिजन में हायर है। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं ईयर ऑन ईयर, और हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एनालिसिस करेंगे, तो लगभग लास्ट 10 इयर्स में 12,000 करोड़ का जो सेल है ये बढ़कर 5 गुना से ज्यादा हो गया है। 75,000 करोड़ का इसने सेल किया है मार्च 2021 के रिजल्ट्स में, FY 2021 के जो रिजल्ट्स है उसमें। और अभी जो मार्च 2022 के रिजल्ट्स आएंगे, यहां से मेरा मानना है ये तकरीबन 83,000 करोड़ को टच करेगा। प्रॉफिट भी बेहतरीन बढ़ रहा है, 1,1200 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 11,145 करोड़ का प्रॉफिट है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। इसका बैलेंस शीट भी यही दर्शाता है। देखिए रिजर्व्स, 6,000 करोड़ की रिजर्व्स 10 साल में 10 गुना बढ़ गए हैं। और आज रिजर्व्स है ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ को रिजर्व्स ने क्रॉस कर दिया है। तो ये सभी आंकड़े बहुत ही शानदार है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग बिजनेस मॉडल, बहुत जोरदार है। और आईटी कंपनी का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है ये होता है मार्जिन। और इसका जो बिजनेस आउटलुक है, पाइपलाइन है, यानी जो इसके बड़े क्लाइंट्स है, इसका जो रेवेन्यू इसने जनरेट करना है आने वाले कुछ सालों में, कुछ क्वार्टर्स में, ये कैसा है। तो इंडस्ट्री में एचसीएल टेक का जो पाइपलाइन हम कहेंगे ऑलमोस्ट $2 बिलियन प्लस का पाइपलाइन है। यानी जैसे जैसे एवरी क्वार्टर
पास होगा, ये रेवेन्यू रियलाइज होगा, आप देखोगे इसके ऑर्डर बुक में तेजी से इजाफा होगा और इसका सीधा असर होगा इसके स्टॉक प्राइस पे। आपको देखने में आएगा कि इसका स्टॉक प्राइस किस तरह से बढ़ रहा है। देखिए 60.33 प्रमोटर की होल्डिंग है, ये भी बड़ी है होल्डिंग लास्ट कुछ सालों में, और 60.33 एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग होल्डिंग है। उससे भी उम्दा बात यह है कि पब्लिक के पास मात्र 5% इक्विटी है, यानी इक्विटी फ्लोट बहुत कम है मार्केट में। मोस्ट ऑफ द स्टॉक इज इन द हैंड्स ऑफ स्ट्रांग इन्वेस्टर्स। जो तगड़े FIIs DIs है, इनके पास लगभग 34% इक्विटी है, 60% प्रमोटर्स के पास है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी ओनली हैव अबाउट 5%। तो ये भी एक शेयर होल्डर के लिए बहुत पॉजिटिव अपडेट है। तो एक दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपने नजर करना चाहिए, यहाँ पे मैंने HCL टेक की बायबैक हिस्ट्री जाननी चाहिए। तो 2018 में, अगस्त 2018 में इसने बायबैक अनाउंस किया था और 2018 में इसने ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का बायबैक लिया था। और अगर आप इसका बोनस हिस्ट्री देखते हो तो यहाँ पे 2019 में इसने बोनस इश्यू किया था, यानी 2018 में बायबैक किया था। 2018 में बायबैक करने की वजह से इसका EPS बढ़ा था और 2019 में इसने 1:1 का बोनस दिया था। उसके पहले 2015 में एक बोनस इश्यू किया था और उसके पहले 2007 में। तो यहां से मेरा मानना है 2022 में, यानी ये जो करंट वर्ष है, लगभग 2022 सितंबर तिमाही में यहां से बायबैक आने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। और बायबैक आने से क्या होगा कि ये जो 40 रुपीज वाला EPS है, ये यहां से ऊपर बढ़ेगा और हो सकता है ये 50-55 को भी क्रॉस कर जाए। और एक बार ये 50-55 को क्रॉस कर गया, उसके आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, यानी 2023 अगस्त सितंबर में, यहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये 1:1 का बोनस भी इश्यू करे। अभी ये मैं कोई रूमर नहीं बता रहा हूं, ये मेरा एक सिर्फ एनालिसिस है, ये एजुकेशन के तौर पर आप यूज कीजिए। हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्लस माइनस हो, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे एनालिसिस के दम पर ही और एनालिसिस के स्ट्रेंथ पर ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अच्छी मल्टी बैगर कंपनीज में ही मैं अपने रिटेल निवेशकों को सलाह दूंगा कि आप इन्वेस्ट कीजिए। और यहां से अगर प्राइस कम भी होता है, 1,000 होता है, 900 भी होता है, तो नथिंग टू वरी। HCL टेक इज अ लॉन्ग टर्म बेट, और ये अब जितना लंबा इसको आप रखोगे, मल्टी बैगर आपको रिटर्न देगा। बोनस, बायबैक, जबरदस्त डिविडेंड, ये सब का अगर आप कुल मिलाकर देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा इसमें फायदा होगा। एक लास्ट पहलू पे, HCL टेक एक्सपैंड्स इन कनाडा विद इंजीनियरिंग इन R&D सेंटर। और कोई भी कंपनी अपना इंजीनियरिंग R&D सेंटर तब एक्सपांड करती है जब उसके पास बहुत बड़े क्लाइंट हो नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका के क्लाइंट्स $multi-million क्लाइंट्स होते हैं। यहाँ पे ये कनाडा में भी एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित कर रही है, अमेरिका में ऑलरेडी इसका काफी सारे इंजीनियरिंग सेंटर्स है। तो ये जो ग्रोथ बता रहा है कि फ्यूचर इसका कितना ब्राइट है। HCL टेक इज अ फैंटास्टिक बाय। करंट लेवल्स पे आप आंख बंद करके इसे बाय कीजिए। कम से कम 1 साल अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो तो यहां से मेरा मानना है ये 2000 के लेवल्स को इजीली क्रॉस करेगा। दिस विल इजीली क्रॉस 2000 रुपीज। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई एनालिसिस। हैप्पी इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में कही गई बात मेरे पर्सनल व्यूज और निजी राय है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट की राय लेने के बाद ही किसी भी स्टॉक में निवेश का निर्णय लीजिए। धन्यवाद।